हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और अभी से मैंने अपना ब्लॉग को स्टार्ट किया है और अभी बज रहे हैं 1:30 और दोपहर से मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा ही लाइट है, तो दोपहर से मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया है और अभी मैं किचन में से आप लोग से बात कर रही हूँ। अभी आई हूँ मैं खाना बनाने। तो सुबह में मैंने सब्जी बना लिया था और अभी मुझे मूली पराठा बनाना है। सुबह में मैंने मूली पराठा नहीं बनाया था, तो आज मैंने सुबह में सब्जी बनाया है ये मटर पनीर की सब्जी। ये देख लीजिए, तो ये मैंने बनाया है सुबह में, ये देख लीजिए। तो मैंने बनाया सुबह में मटर पनीर की सब्जी और इसके बाद सुबह में मैंने बनाया था रोटी, क्योंकि कल रात को मैंने रोटी बनाया था तो उसका आटा लगा के मैंने रखा था, तो फ्रिज में बचा हुआ था, तो उसी का मैंने नाश्ते में ना रोटी बना दिया है। और अंशुमन नैतिक का आज स्कूल बंद था, स्कूल में कुछ वर्कशॉप चल रही है, तो आज स्कूल नहीं था, इसलिए अंशुमन नैतिक अपने घर पे ही थे। तो सुबह में मैंने रोटी बना दिया था, तो वही मटर पनीर की सब्जी और रोटी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है। तो अभी खाना बनाने आई हूँ, दोपहर का टाइम है और अभी मैं बनाऊंगी मूली पराठा। क्योंकि मूली ना जो मैं अपने बागान से लेकर आई थी, तो वो मूली अभी तक मैंने उसका यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत मैं लाई थी। पत्ता गोभी लाई थी, जो लाल चौलाई होता है वो मैं लाई थी, फिर अरबी के पत्ते मैं लाई थी और मूली लाई थी। पत्ता गोभी मेरा इसी तरह सूख भी रहा है और मूली भी सूख रहा है, तो मैं जा रही हूँ अब वही मूली का मैं कुछ करूँगी। अभी चावल दाल आज नहीं बनाऊँगी क्योंकि मूली सूख रहा है, तो उसका यूज़ कर दूँगी, तो मूली पराठा मैं अभी बना लूँगी। और मेरे पति देव जी लेकर आए हैं, उनका चल रहा है नाइट शिफ्ट ड्यूटी, तो वो ना ड्यूटी से ही ये आंवला लेकर आए थे। तो मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि आंवला मिलना बंद हो गया है, का सीज़न ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे आंवला का। इन्होंने बोला कि बहुत मुश्किल से आंवला मिल रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, अगर मिलेगा तो आप ज़रूर लेकर आना, क्योंकि इसका मैं हलवा बनाऊंगी। और मैंने बोला ही था कि जब तक कि इसका सीज़न रहेगा तब तक मैं आंवला का हलवा बनाकर खाते रहूँगी। तो ये 1.5 kg आंवला लेकर आए हैं, तो जा रही हूँ मैं इसको कुकर में ना उबलने के लिए चढ़ाती हूँ। तो हाँ जी, चलिए आंवले को धोकर और इसको मैं चढ़ा देती हूँ गैस पर, और उसके बाद मैं बनाऊँगी मूली पराठा। मूली पराठा बनाने की तैयारी करूँगी। मूली सूख भी गया है, तो मैं मूली पराठा बनाने की तैयारी करूँगी। पहले आंवले को चढ़ा देती हूँ और मुझे खाना बनाकर, खाना खाकर और मार्केट के लिए भी निकलना है। तो देख लीजिए, आंवला पूरा कुकर में ना भर चुका था, तो मैंने सोचा मैं बड़ा कुकर में चढ़ाऊँगी। पहले मैंने छोटा कुकर ही लाया था, मैंने सोचा इसमें मतलब अट जाएगा, पूरा भरेगा नहीं, लेकिन ये पूरा भर चुका था। फिर मैंने बड़ा कुकर में नहीं चढ़ाया, किसी तरीके से मैंने इसका कुकर का ढक्कन लगाकर और चढ़ा दिया, तो अच्छे से लग चुका है ढक्कन। और मैंने यहाँ पे आंवला को चढ़ा दिया और एक तरफ ना यहाँ पर मैं दूध चढ़ा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर से अपने कामों में लग गई हूँ। तो मैं यहाँ पे मूली को ये कर ले रही हूँ, उसका छिलका को हटा ले रही हूँ और इसके बाद मैं इसको ये कर लूँगी, घसूँगी, कद्दूकस कर लूँगी। तो बस यहाँ पे ये जो छिलका इसलिए हटा रही हूँ ना कि बहुत दिनों से ये मूली पड़ा हुआ था और ऊपर से ना पूरा काला काला पड़ गया था, एकदम से सूख गया था। जैसे ताज़ा मूली में अलग मतलब ये रहता है, और सूख गया 2-3 दिन बाद वो मूली में ना थोड़ा सा मतलब दाग टाइप का आ जाता है। तो मैंने छिलके को पूरा हटा दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर मूली को घस ले रही हूँ। और हम लोगों को खाना खाने के बाद, खाना बनाने के और खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट, और बहुत दिनों से सोचा हुआ काम आज हम लोग पूरा करेंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हाँ, बहुत दिनों से हम लोग सोच भी रहे थे कि चलो हम लोग मतलब जाना है, ये लाना है, तो आस्कत से पड़ा हुआ था। बोलते हैं ना कि मन का जो आस्कत होता है ना, वो पड़ा हुआ था कि छोड़ो रहने दो, काम निकल रहा है तो इसे काम चलाते हैं। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, अब ना लेना ज़रूरी भी हो गया। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं, चलो अब लेना हम लोग को ज़रूरी हो गया। तो आप लोग ना मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो मैंने यहाँ पे आटे में मूली डाल दिया था जो मैंने घिसा था, उसके बाद मैंने अजवाइन डाला था, कलौंजी डाल दिया था, और इसके बाद मैंने स्वाद अनुसार नहीं, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला था। और उसके बाद देख लीजिए, मैंने यहाँ पे मूली पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। और सब्ज़ी तो मैंने आपको दिखाया है कि मैंने मटर पनीर का सब्ज़ी सुबह ही बना लिया था। तो बस यहाँ पे मैं पराठे गरम गरम बनाऊंगी और सभी को गरम गरम पराठे मैं दूंगी। तो सबसे पहले मैं इनको दे रही हूँ खाना, और इसके बाद मैं फिर बच्चों को दे दूँगी, इसके बाद मैं खुद खा लूँगी। तो हाँ जी, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और जा रही हूँ मैं अभी मार्केट। और ये पति देव जी तैयार हैं और मैं भी तैयार ही हूँ और मुझे जाना है मार्केट। तो मैं जा रही हूँ इंडक्शन लेने, लेकिन तो बहुत दिनों से सोच रहे थे इंडक्शन लेने के लिए, और हीटर को मैं रिटायर्ड करूँगी, हीटर को हटाऊँगी। तो आप खुद देख रहे हैं ऑनलाइन में क्या दाम, हम क्या दाम जोड़ रहे हैं। छोटा चॉपर में भी फर्क है ना, ऐसे में तो हम लोग नहीं। तो आपको क्या बोला, दुकान में क्या आप लोग का वाजिब रेट रहता है, एकदम वाजिब रेट है। इससे बड़ा चॉपर नहीं आता है ना, आता तो उसका दाम बेच उसमें दिया। हम लोग तो चॉपर बेचते नहीं।
इसके साथ में इसके साथ है। साथ में हमको 250 रुपये में देना है, हम 250 रुपये में आपको देंगे। सही बात। ऑनलाइन वाला काम भी खत्म हो गया। हाँ, ऑनलाइन में भी तो बैठे बैठे यहाँ आना पड़ा यहाँ पे आना पड़ा तो फायदा भी तो हुआ। फायदा भी तो हुआ, लेकिन वही इंडक्शन के लिए आए 364 में 250 गया। 364 माइनस 250 आपने जो 14 का बेनिफिट है तो अरे चॉपर में इसका भी देखा तो कुछ बेनिफिट ही रहेगा ऑनलाइन। नहीं, इंडक्शन में लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है अंकल। तो हाँ जी, हम लोग आ गए मार्केट से और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये देख लीजिए, ये भी थक के बैठे हुए हैं और मैं भी थक चुकी हूँ बाकी तो चलिए सुनिए ना, तो इसका आज अच्छा दिन है तो इसका आज इस पर चाय बनाते हैं। अभी चाय बनाने जा रहे हैं तो इंडक्शन पे ही चाय बनाया जाए। तो इसको ओपन कीजिए। अभी तो टेबल नहीं आया है, जो हम लोग ऑर्डर किए थे वो टेबल नहीं आया है। इंडक्शन तो आ गया लेकिन टेबल भैया अभी तक नहीं दिए हैं। तब तक इसको क्या कर रहे हैं ना कि आज अच्छा दिन भी है तो इसको इंडक्शन को ना आज शुभारंभ करते हैं। क्या करते हैं, चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इस पर चाय बनाते हैं। मीठा भी चीज़ तो बन ही जाएगा, चाय भी तो मीठा ही होता है। तो चलिए सबसे पहले ना चाय बनाते। इसको खोलिए, खोल के चलिए किचन में लगाइए। बहुत दिनों से सोच रहे थे, चलो आज फाइनली आ गया। क्या किसी चीज़ का ना जब समय आता है ना तब होता है सोचा हुआ बात भी कभी कभी नहीं होता है। क्या जी? हाँ, बात सही एकदम, कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने इस बार ले लिया है और अब सोच रहे हैं कि हीटर को हटा देंगे। क्या जब वो टेबल आ जाएगा ना तब हटा देंगे हीटर को, तो अभी भी हटा सकते हैं। क्या जी? अभी रहने दें, कब पता नहीं कब भैया टेबल देंगे, भगवान जाने। आज तो उनका दुकान भी बंद था, देखे हम लोग गए थे तो नहीं खुला। कैंची से काट दीजिए। और शाम हो गया है, करना है मुझे संध्या। जल्दी कीजिए जी, थोड़ा सा इसका पूजा भी कर दे। क्या चूल्हा है समझिए, तो एक तरह से इस पर खाना वगैरह बनेगा तो इसका पूजा भी कर देते हैं। नैतिक करेगा पूजा कि हम कर दे बेटा? कौन करेगा पूजा बताओ? मम्मा ही करेगी ना, क्योंकि मम्मा को खाना बनाना है, नैतिक को तो बनाना है नहीं। ये आ गया इंडक्शन, इसको खोल के भी दिखा देते हैं। ये देख लीजिए इंडक्शन। तो चलिए सबसे पहले इसका पूजा कर लेते हैं, संध्या कर लेते हैं, उसके बाद इसकी हम चाय बनाएंगे। मीठा में मैंने ले लिया था जलेबी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद है। मिठाई मैंने नहीं लिया था, तो ये जलेबी है। आप लोग सोचेंगे कि मैंने जलेबी क्यों लिया। मैंने इसलिए जलेबी लिया क्योंकि बच्चों को पसंद है। बच्चों ने बोला था कि मम्मा मिठाई मत लीजिएगा, जलेबी ही लीजिएगा। नाश्ता वगैरह तो हो गया, जलेबी मिक्सचर सब हम लोगों ने खा लिया है। तो अब मैं बना रही हूँ, चाय बनाने वाली थी लेकिन चाय से अब कॉफ़ी बनाऊंगी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा को सब चलाने आता है। पापा को सब चलाने आता है। नैतिक सुबह हम लोग से ज्यादा तेज है, पापा मम्मी से ज्यादा। ना अंशुमन, है नैतिक बेटा? हां, पापा मम्मी से तुरंत हो गया बेटा। तुरंत गरम नहीं है। इंडक्शन में क्या चला रहे हैं? हां, क्या दो कॉफी डाली थी, खिला दी, करवा देते हैं, देखिए आते हैं। कोई भी चीज़ पहली बार, गैस चूल्हा हो या इंडक्शन हो, तो सबसे पहली बार ना उस पर मिठाई बनाया जाता है। तो हम लोगों ने खीर नहीं बनाया है। कल रात को मैंने सेवई बना लिया था। अचानक से हम लोग का प्लान बन गया कि इंडक्शन चलिए लेकर आते हैं। तो आज मैं इंडक्शन लेकर आ गई। तो चाय बन गया है, अभी उस पर तो मैं अभी कुछ बनाऊंगी नहीं।
देखा जाएगा तो फिर देखते हैं। खीर वगैरह बना देंगे फिर, जैसे वही वगैरह। क्या नहीं तो हो गया मीठा? आज नहीं, आज नहीं, कल तो खाए हैं सेवई, वही तो बोल रहे हैं। तो इंडक्शन को मैं यहाँ से हटाती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है और मुझे बनाना है खाना। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी आंवले का हलवा। जो आंवला मैंने चढ़ाया था दोपहर में उबलने के लिए, तो इसी तरह ये कुकर में पड़ा हुआ है क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट और इसके बाद मैंने अभी इसका हलवा नहीं बनाया है। तो चलिए, अच्छा से ये ठंडा भी हो गया होगा, कोई बात नहीं है। और पूरा ये कुकर एकदम से भरा हुआ है, अच्छे से उबल गया है, ये देख लीजिए। तो पूरा अच्छे से ये आंवला उबल चुका है, पक गया है अच्छे से। ये अच्छे से पक गया है। तो चलिए सबसे पहले ना इसका हलवा बनाते हैं और इंडक्शन को पहले यहाँ से हटाते हैं क्योंकि इधर ना यहाँ पे जगह नहीं है सेल पे। तो चलिए बनाते हैं आंवले का हलवा। और दोपहर से मैं इसको उबाल कर रखी थी, इसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि दोपहर में मैंने उबाला था, फिर मैंने खाना बनाया, खाना खाया और मैं मार्केट के लिए चली गई। फिर मैं उधर मार्केट से आई हूँ, फिर चाय बनाई हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ अब हलवा बनाने में। तो चलिए अब इसको आंवले का हलवा बना लेते हैं। और इसके बाद ना यहाँ पे से मैंने इंडक्शन हटा दिया है। बहुत ही छोटा सेल्फ है ये किचन का, बहुत प्रॉब्लम होता है। और जो मैंने टेबल बनाने के लिए दिया है, पता नहीं भैया कब वो टेबल बना कर देंगे, मुझे नहीं पता। तो ये बोल भी रहे थे कि पहले टेबल आने दो फिर इंडक्शन लेते हैं। मैंने बोला नहीं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से सोचते सोचते चलिए आज लेकर आते हैं। ऐसा होगा तो सेल पे रखेंगे इंडक्शन को, फिर वहाँ से अगर काम ख़त्म हो जाएगा तो इंडक्शन को फिर हटाकर साइड में कर देंगे। इन्होंने बोला ठीक है ले लो, बहुत दिनों से सोच रही हो तो ले लो। तो इंडक्शन मैंने यहाँ से हटा दिया है, अभी मेरा काम नहीं था। और खाना मुझे नहीं बनाना है, खाना बनाना है लेकिन हाँ सब्जी मटर पनीर की सब्जी है जो सुबह में मैंने बनाया था। और दोपहर में मैंने जो मूली का आटा लगाया था मूली पराठा बनाने के लिए, उसका आटा भी बचा है। तो मुझे सिर्फ अभी मूली पराठा गरम गरम बनाना है, सब्जी तो दोपहर का सुबह का है ही। तो बस मैं यहाँ पे हलवा बनाऊँगी और सिर्फ मैं मूली पराठा बनाऊँगी। तो चलिए देख लीजिए हलवा मेरा ये बस थोड़ी देर में बन के हो जाएगा रेडी। तो मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।